बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इस्म की अक़साम पे और आज हम पढ़ेंगे इस्म की अक़साम बनावट के लिहाज से। पहले हमने इस्म की अक़साम मानों के लिहाज से पढ़ी थी। शुरू में मैंने बताया था कि ग्रामर के बुनियादी तौर पे 3 अलूम है। एक इल्म हिजा है जिसमें हम अलिफ बे पे के बारे में पढ़ते हैं, हरूफ तहज्जी पे पढ़ते हैं। दूसरा इल्म सर्फ़ आ जाता है जिसमें हम अल्फाज की बनावट पे बात करते हैं कि लफ्ज़ कैसे बनते हैं। और तीसरा इल्म होता है उसे इल्म नाव कहा जाता है जिसमें हम जुमलों की बनावट पे बात करते हैं। और इल्म सर्फ़ में पहले हमने मानों के लिहाज से इस्म की अक़साम पढ़ी थी। आज हम बनावट के लिहाज से इस्म की अक़साम पढ़ेंगे कि एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ बनता किस तरह है। बुनियादी तौर पे बनावट के लिहाज से इस्म की 3 अक़साम हैं। एक इसमें जामिद आ जाता है, जामिद, दूसरा मस्दर है और तीसरा मुश्तक है। ये 3 ग्रामर के लिहाज से, बनावट के लिहाज से इस्म की बुनियादी अक़साम है। जो इसमें जामद है, जामद से मुराद हैं वो लफ्ज़ हैं जो किसी लफ्ज़ से नहीं बने और ना उनसे को मज़ीद लफ्ज़ बनते हैं, यानी इनका वजूद अपना ही एक लफ्ज़ पर मुहित होता है। जिस तरह हम लफ्ज़ दरवाज़ा कहते हैं, तो अब ये लफ्ज़ किसी और लफ्ज़ से बना नहीं है। दरवाज़ा एक चीज़ का नाम है और ये एक मखसूस एक लफ्ज़ है जो सिर्फ दरवाज़े के लिए है। ये बनावट के लिहाज से इस्म की अक़साम में आ जाता है। इसी तरह कुर्सी है, इसी तरह घोड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि जो इसमें ज़ात है वो बनावट के लिहाज से एक तरह से इसमें जामिद के करीबी है। या जो ठोस चीज़ें होती हैं, ठोस चीज़ों का जो नाम है वो इसमें जामद में आ जाता है। जिस तरह ये पेंसिल है, जिस तरह ये मोबाइल है, जिस तरह ये किताब है, कागज़ है, सोफ़ा है, दरवाज़ा है, लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं, पहाड़ है, दरिया है, समंदर है। अब इस तरह के जो लफ्ज़ हैं ये इसमें जामिद में आ जाते हैं, यानी ये लफ्ज़ ना किसी लफ्ज़ से बने हैं और ना इनसे मज़ीद लफ्ज़ बनते हैं। फिर इसकी दूसरी किस्म है, उसे मस्दर कहा जाता है। यानी जो मस्दर है, मस्दर वो बुनियादी लफ्ज़ हैं जो ख़ुद किसी से नहीं बने लेकिन इससे मज़ीद लफ्ज़ और बहुत सारे बनते हैं। आम तौर पे या सादे अल्फाज में उर्दू के जिन अल्फाज के आखिर पे नून अलिफ ना आता है, ज़्यादातर वो मस्दर ही होते हैं। कुछ इस्तिस्नाई सूरतें भी होती हैं उनके आखिर पे नून अलिफ ना आता है लेकिन वो मस्दर नहीं होते। तो जिस तरह खाना है, लिखना है, पढ़ना है, यानी जो मस्दर है वो फ़ेल के भी करीब होता है, यानी ये फ़ेल भी होते हैं। ये एक बुनियादी लफ्ज़ होता है मस्दर और इससे आगे बहुत सारे लफ्ज़ बन जाते हैं। तो मस्दर की तारीफ़ हम ये करते हैं कि मस्दर वो इस्म है या वो लफ्ज़ है जो ख़ुद किसी से नहीं बना लेकिन इससे मज़ीद कई लफ्ज़ बनते जाते हैं। लिखना है, पढ़ना है, हंसना है, गाना है, यानी नून अलिफ नास से जिनका इख्तिताम होता है वो मस्दर होते हैं। उसके बाद बनावट के लिहाज से जो तीसरी किस्म है उसे मुश्तक का नाम दिया जाता है। इसमें मुश्तक यानी मुश्तक वो अल्फाज होते हैं जो मस्दर से बनते हैं। मसलन लिखना से लिखो, लिखा, लिखाई, ये लिखना से लफ्ज़ बने हैं। अब ये सारे लिखना से बने हैं तो ये मुश्तक होंगे क्योंकि ये मस्दर से बन रहे हैं। इसी तरह खेलना से खेल है, खेलो है, खेला है। इसी तरह पढ़ना से पढ़ाई है, पढ़ो है। इसी तरह जाना से जाओ है, गया है। अब ये सारे लफ्ज़ हैं ये मस्दर से बने हैं, लिहाजा ये इसमें मुश्तक होंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब जो जामिद है इसकी कोई इक़साम नहीं होती, जो मस्दर है इसकी इक़साम होती हैं लेकिन उनको हम ज़्यादा गहराई में जाके नहीं पढ़ते। उसके बाद जो इसमें मुश्तक है इसकी 5 इक़साम हैं, यानी मुश्तक की 5 इक़साम है। फिर आप सुन लें कि मुश्तक वो लफ्ज़ हैं जो मस्दर से बनते हैं और इनकी अपनी 5 इक़साम हैं। नंबर 1 फ़ाइल, यानी वो लफ्ज़ जो फ़ाइल काम करने वाले को ज़ाहिर करते हैं। फ़ाइल का मतलब होता है काम करने वाला, जैसे लिखना से लिखने वाला, अब ये फ़ाइल होगा। पढ़ना से पढ़ने वाला, खेलना से खेलने वाला, हंसना से हंसने वाला, मुस्कुराना से मुस्कुराने वाला। तो ये फ़ाइल है।
फ़ाइल से मुराद है जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करते हैं। दूसरी इसकी किस्म है, इसमें मुश्तकी वो मफ़ऊल है। मफ़ऊल से मुराद है जिस पर काम वाक़ई होता है। जिस तरह लिखने वाला तो फ़ाइल होगा, लेकिन लिखा हुआ ये मफ़ऊल होगा। हम कहते हैं कि अली ने ख़त लिखा। अब अली लिखने वाला होगा तो ये फ़ाइल होगा, और ख़त लिखा गया है तो ये मफ़ऊल होगा। लिखा गया, पढ़ा गया, खेला गया। फिर हम कहते हैं कि मैच खेला गया। अब ये जो खेला गया है ये मफ़ऊल होगा। इंग्लिश में फ़ाइल को सब्जेक्ट और मफ़ऊल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद इसकी तीसरी किस्म है, उसे मुआवजा कहते हैं। मुआवजा वैसे पैसों को कहा जाता है, लेन देन के मामले में मुआवजा इस चीज़ को कहा जाता है। हम किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसे कहते हैं कि जी इसका मुआवजा क्या है। मुआवजा से मुराद किसी चीज़ की कीमत भी होती है। तो मुआवजा वो लफ्ज़ बनेंगे वो मस्दर से, लेकिन वो जाहिर करेंगे किसी चीज़ की कीमत। जिस तरह कपड़े सीना है, सीना से हम कहते हैं, हम दर्जी के पास जाते हैं और हम उसे कहते हैं कि इस कपड़े की सिलाई कितनी है। अब ये जो सिलाई है, सिलाई से मुराद हम उससे पैसे पूछ रहे हैं कि कपड़े के पैसे कितने होंगे। इसी तरह रंगाई, इसी तरह पिसवाई, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ की कीमत को जाहिर करते हैं वो इसमें मुआवजा होते हैं। उसके बाद चौथी इसकी किस्म है, इसमें हालिया, हाल से है, मौजूदा। इसमें हालिया से मुराद है वो लफ्ज़ हैं जो किसी की मौजूदा हालत को बयान करते हैं। इस्लाम कहते हैं, कोई बंदा ये कहता है कि चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब चोरी करते हुए एक काम हो रहा था तो ये चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। करते हुए यानी काम कर रहा था, काम करते हुए, ये उसकी मौजूदा हालत है। हालिया यानी वो लफ्ज़ होते हैं जो किसी की मौजूदा हालत को जाहिर करते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिर गया। अब चढ़ते हुए ये उसकी मौजूदा हालत थी, ये भी इसमें हालिया है। अच्छा, हम कहते हैं कि वो मैच खेलते हुए, वो खेलते हुए आउट हो गया। ये जो खेलते हुए ये भी उसकी मौजूदा हालत थी। तो हालिया वो लफ्ज़ होते हैं जो किसी की मौजूदा हालत को जाहिर करते हैं। और उसके बाद इसकी जो आखिरी किस्म है उसे हासिल मस्दर कहते हैं। यानी वो लफ्ज़ जो मस्दर से हासिल होते हैं और ख़ुद अपना एक वजूद बना लेते हैं। जिस तरह आना से आहट, आहट एक लफ्ज़ बन गया आना से। घबराना से घबराहट एक लफ्ज़ बन गया है। इसी तरह लड़ना से लड़ाई एक लफ्ज़ बन गया है। इसी तरह थकना से थकन ये एक लफ्ज़ बन गया है। बनाना से बनावट है, सजना से सजावट है। जो इस तरह के लफ्ज़ होते हैं जो मस्दर से बनते हैं लेकिन अपना एक अलग से एक वजूद बना लेते हैं, उनको हासिल मस्दर कहते हैं। तो ये था हमारा आज का मुख्तसर सा लेक्चर जो इस्म की अक़साम पे था, और इसमें हमने इस्म की अक़साम पढ़ी हैं बनावट के लिहाज से। तो इंशाल्लाह आइंदा अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।